नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली चुनाव। राहुल गांधी ने रैली में अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल ने दिया जवाब। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार का आगाज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक रैली में कहा, पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा, राहुल गांधी ने मुझे गालियां दी, लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई देश बचाने की है, जबकि राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने तक सीमित है। पीएम मोदी ने दिल्ली में लोहड़ी उत्सव में भाग लिया, लोगों में सेल्फी लेने का उत्साह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नारायणा विहार में आयोजित लोहड़ी उत्सव में भाग लिया। उन्होंने लोहड़ी की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। महाकुंभ 2025। अमेरिकी नागरिक माइकल बने बाबा मोक्षपुरी, सनातन धर्म से प्रेरित जीवन की शुरुआत। दोस्तों, अमेरिका के माइकल, जो अब बाबा मोक्षपुरी के नाम से जाने जाते हैं, महाकुंभ 2025 में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। माइकल, जो कभी अमेरिकी सेना में सैनिक थे, अब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जीवन में स्थायित्व की तलाश में मैं भारत आया और सनातन धर्म से जुड़ गया। अब मेरा जीवन पूरी तरह से धर्म के लिए समर्पित है। यूजीसी नेट परीक्षा 15 जनवरी को स्थगित, जल्द घोषित होगी नई तारीख। दोस्तों, 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा पोंगल और मकर संक्रांति के कारण स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषणा की है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। हालांकि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी का बयान, पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल में नहीं कोई खास अंतर। दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली की सीलमपुर सीट पर रैली करते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। हमें संविधान और गरीबों के बड़े सपनों की रक्षा करनी है। पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल महंगाई कम करने के वादे में नाकाम रहे हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति से पहले स्नान, हार्ट अटैक से 3 श्रद्धालुओं की मौत। दोस्तों, गंगा सागर में मकर संक्रांति से पहले स्नान के दौरान 3 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रशासन ने बताया कि रविवार और सोमवार को ये घटनाएं हुईं। मृतकों के परिवारों को सूचना देकर शव सौंप दिए गए हैं। मुंबई में बने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दोस्तों, मुंबई के खारघर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 200 करोड़ की लागत से 12 वर्षों में बने इस मंदिर का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 9 एकड़ में बने इस मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं को 3D तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में अनूप जलोटा और हेमा मालिनी जैसे गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 4 दिन में निवेशकों को 24,69,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, शेयर बाजार में 4 दिनों की गिरावट ने निवेशकों को 24,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। सेंसेक्स में कुल 1,659 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और मिड कैप व स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 4% से अधिक गिरावट हुई। सोमवार को अकेले 12,67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुंभ मेले के दौरान शेयर बाजार में गिरावट का पैटर्न जारी, जानकारों ने बताए कारण। दोस्तों, पिछले 20 वर्षों में कुंभ मेले के दौरान सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। 2015 में कुंभ के दौरान सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मेले के बाद बाजार ने कई बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सरकारी नौकरी का मौका, सीमा सड़क संगठन में 411 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 411 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में एमएसडब्ल्यू कुक, मैसन, लोहार और मेस वेटर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड को ध्यान से पढ़ें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोहन भागवत का बयान,
भारत की सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के ईश्वर जागरण का प्रतीक है। भागवत ने इस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने की अपील की।